नमस्कार। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया में आज का विषय है फीचर लेखन। फीचर क्या है, फीचर कैसे लिखें, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहले आप यह जान लीजिए कि फीचर क्या है। तो अखबारों में समाचारों के अलावा अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेख छपते हैं, ठीक है। इनमें से फीचर जो है वह प्रमुख है। समाचार और फीचर के बीच स्पष्ट अंतर होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, पाठकों को शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से पाठकों का मनोरंजन करना भी होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, यानी समाचार लिखते हुए रिपोर्टर उसमें अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। दूसरा जो बिंदु है, ठीक है, उसको आप समझिए कि फीचर में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है। इसको आप ध्यान दीजिए कि फीचर में कभी भी उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है, जबकि समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। कोई एक तय ढांचा या फार्मूला इसका नहीं होता फीचर लेखन का। फीचर लेखन में शैली काफ़ी हद तक कथात्मक शैली की तरह है, ठीक है। फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। फीचर की भाषा में समाचारों को, जो समाचार होते हैं, उन समाचारों की सपाट बयानी नहीं चलती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि फीचर की भाषा और शैली को अलंकारिक और दुरूह बना दिया जाए, ठीक है। इसका यह अर्थ नहीं है कि फीचर की भाषा को मतलब कठिन बना दिया जाए, अलंकारिक बना दिया जाए। फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। अखबारों और पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना जरूरी होता है। कोई फीचर जब लिखा जाता है, जैसे देखिए यहाँ है, ठीक है, एक अच्छे फीचर के लेखन के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना बहुत ज़रूरी है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, हल्के फुल्के विषयों से लेकर गंभीर विषयों और मुद्दों पर भी फीचर लिखा जा सकता है। जैसे आप अपने स्कूल पर एक परिचयात्मक फीचर लिखने से लेकर उसके सालाना समारोह या अपनी शैक्षणिक यात्रा, स्टडी टूर पर केंद्रित फीचर लिख सकते हैं। इस प्रकार से फीचर एक तरह का ट्रीटमेंट है जो आमतौर पर विषय और मुद्दे की ज़रूरत के मुताबिक उसे प्रस्तुत करते हुए दिया जाता है। यही कारण है कि समाचार और फीचर अलग होने के बावजूद कुछ समाचारों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है, जबकि समाचार और फीचर दोनों अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समाचारों को फीचर शैली में लिखा जाता है। लेकिन हर समाचार को फीचर शैली में नहीं लिखा जा सकता है। फीचर शैली का इस्तेमाल हल्के फुल्के, नरम और मानवीय रुचि के समाचारों को लिखते हुए ही किया जाता है। अब बात आती है कि फीचर कैसे लिखें। आपको ध्यान देने की बात है कि फीचर कैसे लिखें, किस प्रकार से फीचर लिखा जाता है। फीचर लिखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि फीचर सजीव बनाने के लिए, फीचर जो लिखा जा रहा है उसको सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। दूसरे जो बात है वो कहानी को उनके जरिए कहने की कोशिश कीजिए, यानी पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने ले आइए। तीसरा जो पॉइंट है ध्यान देने की, वह है कि कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक क्या महसूस करें कि वे खुद देख और सुन रहे हैं। चौथा जो ध्यान देने की बात है, फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि फीचर को किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। साथ ही फीचर कोई नीरस शोध रिपोर्ट भी नहीं है। वह बड़ी घटनाओं, कार्यक्रमों और आयोजनों की सूखी और बेजान रिपोर्ट भी नहीं है। फीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर की कोई ना कोई थीम होनी चाहिए। फीचर लिखने के लिए फीचर की कोई ना कोई थीम होनी चाहिए। उस थीम के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए। फीचर कई प्रकार के होते हैं। इनमें समाचार, बैकग्राउंड, खोजपरक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर,
चित्र फीचर, यात्रा फीचर और विशेष रुचि के फीचर प्रमुख हैं। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता है, इसलिए आप फीचर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हर फीचर का एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। प्रारंभ आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। लिखते समय यह ध्यान देना चाहिए कि जो फीचर लेखन का प्रारंभ हो, मतलब प्रारंभ में जो भी लिखा जाए वह आकर्षक होना चाहिए, उसको पढ़कर पाठक के मन में उत्सुकता पैदा हो, ऐसा लेख होना चाहिए फीचर का। हालांकि प्रारंभ, मध्य और अंत को अलग अलग देखने के बजाय पूरे फीचर को समग्रता से देखना चाहिए। लेकिन अगर फीचर का प्रारंभ आकर्षक, रोचक और प्रभावी हो तो बाकी पूरा फीचर भी पठनीय और रोचक बन सकता है। जैसे अगर आप किसी जाने माने व्यक्ति के व्यक्तित्व पर एक व्यक्ति चित्र फीचर तैयार कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत किसी ऐसी घटना के उल्लेख से कर सकते हैं जिसने उस व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल दी हो, या उसकी शुरुआत उनकी किसी ताज़ा उपलब्धि के ब्यौरे से हो सकती है, और फिर फीचर को उनके पिछले जीवन के संघर्षों की ओर मोड़ा जा सकता है। इसके बाद फीचर में उसके और उनके अलावा कुछ करीबी लोगों और उनकी उपलब्धियों की से वाकिफ जो विशेषज्ञ हैं, ठीक है, उन विशेषज्ञों के दिलचस्प, आकर्षक और ख़ास वक्तव्यों को उद्धृत करते हुए उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जा सकता है। फीचर में आखिरी हिस्से में जो लिखा जाता है उनमें उनके भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहिए। वे अपने सामने क्या चुनौतियां देखते हैं जिनके बारे में आप लिख रहे हैं, और उनमें निपटने के लिए, उन चुनौतियों से निपटने के लिए उनकी क्या तैयारी है। इस तरीके से फीचर लेख में स्पष्ट होना चाहिए। आप स्वयं उन्हें उद्धृत कर सकते हैं। इस तरह फीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत का यह एक संभावित ढांचा हो सकता है, लेकिन असली चुनौती यह होती है कि प्रारंभ, मध्य और अंत को सहज और स्वाभाविक तरीके से एक साथ कैसे बांधे। हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा हो और शुरू से आखिर तक प्रवाह और गति बनी रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए पैराग्राफ छोटे रखिए और एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस कीजिए। इस तरीके से फीचर लिखते समय ध्यान देने की मुख्य बिंदुओं को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान में रखकर ही इस प्रकार इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखकर फीचर लेखन करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जिस तरीके से आपको फीचर लेखन समझाया आपको समझ में ज़रूर आया होगा।